मतलब जिन लोगों का हक और अधिकार है उन लोगों को मिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। पुरानी पेंशन केवल हम रखेंगे, नई पेंशन योजना इन कर्मचारियों को दे देंगे। एक धक्का देने वाला काम हो गया। पुरानी पेंशन योजना बिल्कुल इनको नहीं देनी है। 2009 के बाद जब से पूरे देश में, संपूर्ण देश में एनपीएस लागू हुआ है, सबसे बड़ा बवाल जो मचा है वो 2009 के बाद बचा है। जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि पुरानी पेंशन योजना बंद कर एनपीएस सभी को पूरे देश के अंदर लागू करनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा एक माहौल क्रिएट करें कि पुरानी पेंशन योजना लेने के लिए कर्मचारी बिल्कुल भी अपने दिमाग, माइंडसेट को बिल्कुल अलग कर दे। उनको इस चीज का भ्रम न रहे कि पुरानी पेंशन योजना भी कभी कोई चीज थी। साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज भारत। साथियों, आज एक स्पेशल दिन होने वाला है आप सभी के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब केंद्र सरकार ने ये अपडेट दी है, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। न ही मैं आपसे ये कहूंगा कि अब इस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना के लिए ये कहा है, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ना मेरा कुछ ऐसा मोटिव है, ना ऐसा कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे केवल वो बातें या वो जेन्युइन बातें करने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं। लगातार हमारी एक मांग, एक डिमांड उठती रही है कि हम देश में पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार से लागू कर पाएंगे। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसको लेकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो पुरानी पेंशन योजना आखिर हम कर्मचारियों को चाहिए क्यों। सबसे बड़ा सवाल निकलता है इसमें कि पुरानी पेंशन योजना आखिर हम जो कर्मचारियों को चाहिए क्यों। हमारा जो परिवार है, हमारा देश जो है एक परिवार है। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला हमारा एक परिवार है। उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को इस पेंशन योजना के तहत रखा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनके लिए हक और अधिकार बनता है कि पुरानी पेंशन योजना उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आज वो वंचित हैं अपनी उस पेंशन योजना से। तो आखिर उसका कारण क्या है? मैंने जैसे एक मुहिम चलाई है कि वोट फॉर ओपीएस, मैं अधिकतर वीडियो में बोलता हूं कि वोट फॉर ओपीएस करना जरूरी है। आगामी 4 जून को चुनाव के घोषणा पत्र आने वाले हैं, जो घोषणा है वो होने वाली है। तो हमने जो किस्सा चलाया है घोषणा पत्रों का, जो अभी तक भी आपने देखा होगा, इसमें बीजेपी ने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बताने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने भी बताया है, सपा ने बताया, बसपा ने बताया। सभी पार्टियों की बात करते हैं तो सभी ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर्मचारियों को बताने का और देने का प्रयास किया। मुझे जो स्क्रिप्ट बोलने की जरूरत होती है, मुझे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जो जिस प्रकार से वीडियो में कमेंट्स करते हैं, आपका जो आवाज निकलती है, मैं उसको देखकर ही इतना मोटिवेट होता हूं कि आपने जो आवाजें उठाई हैं वोट फॉर ओपीएस कर्मचारियों को क्यों मिलने चाहिए। हमारा इसका संपूर्ण वीडियो का यही सवाल रहेगा कि हम लोगों को पुरानी पेंशन आखिर योजना चाहिए क्यों। हमें अपने परिवार का लालन पालन पोषण कुछ नहीं करना, ये सरकार का मत है। यानी कि जितना पैसा हम आपको देंगे उतना ही पैसा आपको अपना रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। लेकिन पुरानी पेंशन योजना हम आप लोगों को नहीं देंगे, ये अभी तक सरकार का मानना है। लेकिन इसमें मैं कहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार से ले सकते हैं। दो पहलू अलग अलग चले हैं, बिल्कुल अलग अलग दो पहलू चले हैं कि हम कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना हमें चाहिए, उस पर विपरीत सरकार कहती है कि हम पुरानी पेंशन योजना नहीं, आप लोगों को एनपीएस देंगे। आखिर एनपीएस हमें क्यों देंगे? सरकार इसमें यह भी कहती है कि जब हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप जो है एनपीएस के तहत रहेंगे तो आपको पुरानी पेंशन योजना लेने का हक और अधिकार नहीं है। सेम टॉपिक रहा हमारा जो 2020, 2021 या जो कोरोना टाइम था उसके समय पे हमारी सिचुएशन ये रही कि हमने जो लगातार आवाजें उठाई हैं 18 महीने डीए को लेकर कि कहीं ना कहीं चलो हमारा एक काम नहीं सही दूसरा काम चल जाएगा। लेकिन उसको लेकर भी सरकार ने ये कहा कि हम पुरानी पेंशन छोड़िए, 18 महीने का डीए भी आपको नहीं देंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कीजिए। धरना प्रदर्शन आपने किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ा सरकार पर? कोई फर्क नहीं पड़ा, या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मोटिव निकल कर नहीं आया अभी तक भी कि पुरानी पेंशन योजना लेने का हक और अधिकार हम लोगों को मिल सकता है। मैं बीच बीच में कुछ कमेंट्स आपको दिखाऊंगा भी, ताकि आप ये विश्वास कर सके कि पुरानी पेंशन योजना आखिर चाहिए क्यों। कुछ वीडियो में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो लोगों को मिल रही है, यानी कि जो कुछ राज्यों में लागू है, वो भी गलत है कुछ लोगों की नजरों में। आप वीडियो में कमेंट जरूर देखना, किसी भी वीडियो को उठाकर देखना, चाहे कल की वीडियो देखिए, चाहे पहली वीडियो देखिए, चाहे उससे भी पहली वीडियो देखिए, एक आवाज संपूर्ण निकलती है
जब से मैंने एक किस्सा चलाया है कि वोट फॉर ओपीएस एक ऐसा मैं नहीं जानता कि मेरे चैनल के अलावा यानी कि आपके चैनल के अलावा कहीं और इस मुद्दे को उठाया गया है। कर्मचारी वर्ग जो है छुपने का प्रयास भी करते हैं, इस चीज को लेकर भी मैं अवगत रहता हूं कि वो जो दूसरे चैनल की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका जो किस्सा है वोट फॉर ओपीएस या आपके हक और अधिकार की बात जो करते हैं वो आपको जेन्युइन तरीके से नहीं बता पाते। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं आपको फेस टू फेस आकर वो बातें बताने का प्रयास करता हूं या वो बातें आपको रेगुलर करने का प्रयास करता हूं या वो बातों में आपको उलझाने का प्रयास करता हूं। मैं खुद से कहता हूं मैं उस बातों को उलझाने का और लगातार बताने का आपका प्रयास करता हूं जिस चीज से आप पुरानी पेंशन योजना के लिए हकदार हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए नहीं है, वो केवल और केवल हमारे लिए है। तो आखिर ऐसा देश में दोगलापन क्यों हो रहा है? क्या उन अधिकार जो जमाते हैं पुरानी पेंशन योजना लेने के लिए क्या उनका हक और अधिकार है? आखिर उसमें उन्होंने जो देश के अंदर ऐसा क्या काम किया है कि उनको पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए और कर्मचारियों को जिसने दिन रात मेहनत की है, कोरोना टाइम में सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर परिवार छोड़ दिया, मतलब जिन लोगों का हक और अधिकार है उन लोगों को मिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। पुरानी पेंशन केवल हम रखेंगे, नई पेंशन योजना इन कर्मचारियों को दे देंगे। एक धक्का देने वाला काम हो गया। पुरानी पेंशन योजना बिल्कुल इनको नहीं देनी है। 2009 के बाद जब से पूरे देश में, संपूर्ण देश में एनपीएस लागू हुआ है, सबसे बड़ा बवाल जो मचा है वो 2009 के बाद बचा है, जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि पुरानी पेंशन योजना बंद कर एनपीएस सभी को पूरे देश के अंदर लागू करनी चाहिए। पूरे देश में ऐसा एक माहौल क्रिएट करें कि पुरानी पेंशन योजना लेने के लिए कर्मचारी बिल्कुल भी अपने दिमाग माइंडसेट को बिल्कुल अलग कर दे। उनको इस चीज का भ्रम न रहे कि पुरानी पेंशन योजना भी कभी कोई चीज थी। जिस राज्यों में लागू है मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूं, सभी राज्यों का जिसने भी लागू कर रखी है, या उन कर्मचारियों को वो हक और अधिकार के तहत सम्मान मानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्पेशल मूवमेंट कहा था कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का हक और अधिकार है, सरकार का कोई दान दक्षिणा वाला नहीं है, यानी कि कोई कृपा नहीं है सरकार की कि पुरानी पेंशन योजना उन कर्मचारी को मिलनी चाहिए। तो अब एक बात बताइए, जब देश का सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बोलता है कि पुरानी पेंशन योजना उन लोगों को मिलनी चाहिए, तो आखिर उन सरकारों का इसमें क्या घाटा है जो कि कहती हैं कि पुरानी पेंशन योजना इन कर्मचारियों के लिए नहीं है? आखिर इन लोगों का माइंडसेट क्या है? हमारा तो यही समझ में नहीं आता कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है। आखिर वो लोग कौन हैं जो कि पुरानी पेंशन योजना ना देकर एनपीएस की तरफ हमें धकेलने का प्रयास करते हैं? देश में करोड़ों लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं, वो सभी एनपीएस ले रहे हैं, तो सरकार को तो कहीं ना कहीं तब भी बेनिफिट हो रहा है। आखिर वे चुनिंदा जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में चुनिंदा कर्मचारी हैं, आखिर वे एनपीएस के तहत क्यों हैं? उन्होंने नौकरी करी है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ तुमने धकेलने का प्रयास कर दिया है। उन लोगों ने पूरा जीवन अपना सरकारी योजनाओं के तहत निकाल दिया है, तब भी आप ये कहते हैं कि सरकारी योजना जो लास्ट में आकर आपको नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा केवल और केवल एनपीएस मिलेगा। उसमें आपको चाहे कुछ फैसिलिटी मिले, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा मिले चाहे नहीं मिले, नहीं मिलेगी। चाहे आपका बुढ़ापा सुधरे चाहे ना सुधरे, नहीं सुधरेगा। लेकिन आपको पुरानी पेंशन योजना हम तब भी नहीं देंगे, बुढ़ापा पेंशन देंगे। एक आप बुढ़ापा पेंशन के लिए अप्लाई करें फॉर्म, तो तब भी आपको वही सिचुएशन सामने आएगी कि 3 या 4 महीने तो आपको सरकारी कर्मचारी ही खुद घुमाने का प्रयास करेंगे कि आपकी इस महीने नहीं आई तो आप अगले महीने तक इंतजार कीजिए। मतलब जो बंदा आपके पास एक अपनी सिचुएशन लेकर आया है, तो आपका भी दायित्व बनता है, जो भी उस सीट पर है या जो उस कुर्सी पर हैं, तो उनकी भी मर्यादा बनती है कि उन कर्मचारियों का या उस व्यक्ति का काम सबसे पहले आपको करना चाहिए। उसके बाद आप सवाल उठाते हैं कि पुरानी पेंशन योजना हमें क्यों चाहिए। मैं हर किसी को लपेटे में लेता हूं, जो भी मुझे गलत लगता है मैं उसको बोलता जरूर हूं, चाहे इसमें कर्मचारी हो, चाहे सरकार हो, सरकार चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे जो गलत लगेगा मैं उसे बोलूंगा जरूर। कब तक बोलूंगा ये मुझे नहीं पता। जब तक कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, मैं लगातार इस चीज को उठाता रहूंगा, लगातार इस चीज के बारे में बोलता रहूंगा, चाहे मेरी वीडियो में कैसे भी कमेंट्स आए। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल उस कमेंट से मतलब है जो कि अपने हक और अधिकार के लिए बात करता है। मैंने आपसे कहा था कि आप जो वीडियो में कमेंट्स देखते होंगे, मत कीजिए कमेंट्स, कोई बात नहीं, लेकिन जो लगातार आप वीडियो में कमेंट्स देखते होंगे, कमेंट्स तो कम से कम देखते ही खोलकर, क्योंकि कमेंट्स खोलकर देखना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसी नींव है जो कि
अपने और अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, और यानी कि आपके अधिकार की भी बात करते हैं। तो कमेंट्स देखना जरूरी है और कमेंट्स को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग इस चीज के साथ देते हैं कि पुरानी पेंशन योजना हमें क्यों चाहिए, वो आपको सब कुछ कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ अपना दुख दर्द जो है कमेंट्स के अंदर लिखते हैं। एक लिखते हैं कि 1983 से हमारे पिता रिटायर हुए, उसके बाद जो है उन्हें हमारे माताजी अब इस समय पर हैं, तो क्या उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ मिल पाएगा। मतलब लोग इस असमंजस में है कि अब हमारे परिवार को उस पेंशन का लाभ मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है हमारे सामने कि हम सोच सोच कर भी परेशान हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना छोड़िए कैसी भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एक सोच है और उस सोच को ही मुझे बदलना है। मेरी जो कहानी है, मैं उस चीज से मोटिवेट होता हूं या उस चीज को देखने का हर संभव प्रयास करता हूं जो कि किसी न किसी के भले में निकलती है। ऐसे लोग भी हैं जो कि वीडियो में कमेंट्स करते हैं, लगातार कमेंट्स करते हैं कि हमें जो लगातार शिकायतें मिलती हैं इस चीज से कि अब जो ये सरकार है हमें कुछ नहीं दे रही है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में सोचना विचारना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हमें एक मुहिम चलाई थी, पुरानी पेंशन योजना आखिर हमें क्यों चाहिए। मैं लगातार इस चीज को, इस शब्द को क्यों दोहरा रहा हूं, मेरी एक चीज दिमाग में सोच कर रखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं कि आप जो है लगातार एक चीज को दोहराते जा रहे हैं। लेकिन मैंने पिछले वाली वीडियो में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना छोड़िए, आप किसी भी चीज को लेकर चलिए, लेकिन जब तक उसके बारे में आप आवाज लगातार नहीं उठाएंगे तो आपका वो किस्सा या वो जो आप बताने का प्रयास करते हैं, जनता को बताने का प्रयास करते हैं, लगातार बोलने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज के बारे में सोचकर देखिए कि आखिर मैं उस मुहिम को कैसे छोड़ दूं जिस चीज की वजह से कर्मचारियों ने मुझ पर विश्वास किया है कि और कोई ना सही कि अनुज भाई जो ऐसी वीडियो बनाते हैं तो हमारा जो बात है वो जगह जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा कोशिश यही रहेगा कि आप वीडियो में कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा एक चीज होती है कि जो लगातार हम चीजों को दोहराते हैं या हम उसे शेयर करते हैं, उस अगले बंदे से भी कहें, जानने वाला है तो उसे शेयर करने के लिए कहें, तब जाकर मान सकते हैं कि हमारे जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास करेगा। उन सरकारों का भी माइंडसेट बदलने का प्रयास करेंगे हम, कि जो इस चीज को लेकर मानते हैं कि पुरानी पेंशन इन कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए, वो केवल हमारे नेताओं को मिलनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, तो उनकी भी बंद करो ना। आखिर उनको देने की जरूरत क्या है। आखिर देश के अंदर ऐसे कौन से झंडे गाड़े नेताओं ने, किस कर्मचारी ने घोटाला किया, इसको पूरा देश दिखा देगा। अगर एक कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा गया तो अगली न्यूज की हेडलाइन जो होगी ना, वो उस कर्मचारी के खिलाफ सारी मीडिया खड़ी हो जाएगी कि उस कर्मचारी ने फलानी जगह पर रिश्वत ली। आखिर उसको रिश्वत लेने के लिए मजबूर किसने किया? रिश्वत भी तो आप ही लोगों ने दी है। किसने कहा उसको रिश्वत देने के लिए? जब आपका काम होता है, सीधे सिंपल तरीके से आपका काम हो सकता है, तो आपको जरूरत क्या है रिश्वत देने के लिए? वो रिश्वत देते वक्त आप स्टिंग ऑपरेशन करते हैं कि उनकी वीडियो बना दी, सोशल मीडिया पर डाल दी, या हमने उसको पुलिस को दे दिया, हमने किसी ऐसे विभाग को दे दिया, एसटीएफ को दे दिया, या किसी को भी दे दिया, सीबीआई को दे दिया, कि अब वो उस कर्मचारी के पीछे पड़ गए। आखिर उस कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए मजबूर किसने किया? आप लोगों ने किया। उसको आप रिश्वत दे क्यों रहे हैं? जब सरकार कहती है कि कोई भी काम हो बिगर रिश्वत के काम होगा, तो आपको रिश्वत देने की जरूरत क्या है? एक चीज का मुझे विश्वास है कि जो लगातार कमेंट्स आते हैं, लगातार मुझसे जो कर्मचारी जुड़ते हैं, लगातार मेरी जो एक मुहिम के तहत मेरे साथ चलते हैं, उनको लेकर मैं एक साथ चलता हूं कि पुरानी पेंशन योजना आखिर हम एक दिन लेकर रहेंगे। साथियों, इतना साथ देने के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अपना प्यार सम्मान इस चैनल के लिए बनाए रखना, क्योंकि आप ही का चैनल है। एक बार मेरे कहने से चैनल पर विजिट जरूर कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि आपको मेरे लाइव स्ट्रीम का भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और जो मैं लगातार बोलने का प्रयास करता हूं कि वोट फॉर ओपीएस, उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके, ताकि आप इससे मोटिवेट भी रह सके और जेन्युइन तरीके से वीडियो भी देख सके। ठीक है, अब जैसे आप कॉमेंट्स करेंगे तो कॉमेंट्स के बराबर डॉलर का साइन होगा। आप अगर आपकी इच्छा बने तो आप जो है चैनल ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। आप वीडियो में कमेंट्स करना ना छोड़ें, लगातार उन कमेंट्स को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इस चीज से हमारा जल्द से जल्द इस चीज का फैसला हो जाएगा। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।